हाँ, प्रेम प्रणाम जी। मैं शांता बात कर रही हूँ। हाँ शांता जी। स्वामी जी, सत्संग सुनते सुनते कोई प्रश्न ही नहीं है अभी। न्यूट्रल हो गया है पूरा। हाँ हाँ। और और मैं हूँ वो बोलने की भी जरूरत नहीं है। वो तो लेबल लगाए तो मैं हूँ बोलते। मैं हूँ नहीं बोले तो भी अखंड है ना, निरंतर है। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ। अब मुझे लगता है बस मैं हूँ के गोद में पड़े रहना। ऐसा लगता है मुझे बस। हाँ हाँ। स्वामी जी, ये आपका जीवन है, जीना जीना है, इसका प्रसाद है स्वामी जी। ये प्रसाद में एक शब्द है, देखो, प्रसाद। प्रसाद बोले तो प्रभु का साक्षात दर्शन। ये हम जीना जीते हैं ना, इसमें ही ये दर्शन है हमारा रोज का। अलग नहीं है पूरा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अरे, मैं हूं से ही प्रस्फुटित हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बस प्रस्फुटित हो रहा है, बस बोलने की जरूरत ही नहीं है वहां पे, पर मैं बोल रही हूँ मैं बस खाली। हाँ हाँ सही है, बिल्कुल सही है। हाँ। हाँ, अब न्यूट्रल हो गया है मुझे। बस उसमें ही रहती हूँ मैं ज्यादा तो। नहीं, ये अच्छी स्थिति है और अद्भुत है ये, है ना, बहुत सुंदर है। बस हाँ। आपका सत्संग सुनते सुनते प्रभु पूरा ऐसा हो गया है मुझे अभी। हाँ जी। अच्छा। बस अब लास्ट को बोलते ना, गुरु होना चाहिए। अब गुरु मुझे रास्ता दिखा दिया मुझे। बस सुनते 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 ये प्रकट हो रहा है बस। सब हाँ समझ में आ गया, सब प्रकट हो गया। मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं है। मेरे से ही प्रस्फुटित हो रहा है पूरा। हाँ हाँ। आनंद भी है इसमें, प्रेम भी है स्वामी जी इसमें। हाँ बिल्कुल, आनंद प्रेम भी है, बोध भी है, वो सब कुछ है बोध भी है, इसमें। ऑटोमेटिक वो सब है ऐसा। हाँ हाँ हाँ। नहीं, बस इसमें बहुत ही अच्छे से आपने ग्रहण किया है। बहुत सुंदर है ये। हाँ। बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी। आप हंसते, ज्ञाप देते और चुप बैठ के ऐसा सत्संग कराया, बस वो दस गया अंदर। बहुत अच्छा लगता है। हंसते खेलते अपनी पूरा अंदर डाल दिया। हाँ जी। आहो भाव प्रणाम, प्रेम प्रणाम स्वामी जी। प्रेम प्रणाम जी। अच्छा। हम्म। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी। प्रभु जी, मैं दर्शन बोल रहा हूँ और आपसे आपका दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? प्रभु जी, मैं तो ये सारंगढ़ रायगढ़ के बीच में रहता हूँ, मेरा घर। और मैं अभी मुंगेली आसपास में अकेले जॉब में हूँ। हम्म। तो प्रभु जी, आपका सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता है अच्छा। और आपसे मिलना चाहता हूँ और आपका दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ, तो फरवरी मार्च का प्रोग्राम है, आप आ सकते हैं। वो प्रभु जी, नंबर प्रभु जी, नंबर डला प्रभु है, जी, आप संपर्क कर लीजिएगा, है ना। प्रभु जी, अच्छा। मैं इसी संडे आपका बस दर्शन करना चाहता हूँ। आ जाऊँ क्या? नहीं, अभी संभव नहीं है ना।
आप फरवरी या मार्च में आए ना, तो उस समय 47 डेज का कैंप है। भले आप एक दिन के लिए भी आए तो आप आ सकते हैं, है ना। और हो सके तो 4-5 दिनों के लिए आओ, साथ में रहो, सत्संग करो, तो उसका एक अलग ही रिदम बनता है ना। जी 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 प्रभु जी। ठीक है दर्शन जी। जी हाँ। प्रभु जी। हाँ जी। हाँ जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। हम्म। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हेलो। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रभु नमस्ते। जी। हाँ जी। हेलो प्रभु जी। हाँ जी। हाँ जी। अभी लास्ट मोमेंट में सिलवासा आने का कैंसल हुआ। थोड़ा मेरे हस्बैंड का तबीयत अच्छा नहीं था। पर प्रभु अंदर से ना, ये आपका सानिध्य नहीं मिलता है ना, ये मंजूर नहीं होता है। बहुत दुख होता है प्रभु जी। हाँ हाँ। ये सब मैं हूँ, सब सब साइड में हो जाता है। हम्म। मुझे ये मंजूर नहीं है प्रभु। मुझे आपका सानिध्य चाहिए। मुझे तो ये संसार में क्या रखा है प्रभु जी। हाँ, तो पहले तो उनकी तबीयत का आप ख्याल रखें, और फिर समय निकाल के आ सकते हैं सत्संग के लिए। मैं तो कंटिन्यू सत्संग करता ही हूँ। अच्छा। म्यूट क्यों कर दिया उनको? हाँ। ठीक है मीना जी। सत्संग सानिध्य में बैठने का जो आनंद है ना, वो सत्संग सुनने में नहीं है प्रभु जी। हाँ, वो सत्य है। ये प्रेजेंस का जो आनंद है ना, वो कहीं नहीं आएगा, वो अलग ही है एक। हाँ, वो YouTube और ये वो सब उससे बियॉन्ड है वो, है ना। सब हाँ सब फीका फीका हो जाता है। मतलब वो मंजूरी नहीं था, वो नहीं होता है कुछ भी। बस आपका सानिध्य, मतलब आपका सानिध्य, दूसरा कुछ भी नहीं। मतलब मैं सेवा भी मेरा हस्बैंड का बहुत प्यार से किया, अभी भी प्यार से। आप वही तो बता रहे हो ना। फिर भी अंदर से एक, मतलब मंजूर नहीं होता है कि मुझे सानिध्य नहीं मिला प्रभु जी का, तो मैं कैसे जीऊंगी, ऐसा हो जाता है। अभी ऐसा लग रहा है कि दूसरा कुछ है ही क्या जीवन में अभी। वो हाँ जो गुरु हाँ। का सानिध्य, गुरु के चरणों में बैठने का, उसकी बातें सुनने का, उसका मतलब वो सब कुछ वही है। हाँ, ये पूरा सार है पूरे जीवन का। इवन पूरे ब्रह्मांड का सार है कि मास्टर के साथ बस बैठे रहना, लाइव उस हाँ प्रेजेंस प्रभु जी। में। हाँ, बस वो एक प्रेम की धारा बहती रहती है, और वो
सत्संग, वो प्रेजेंस, इससे सुंदर कुछ है ही नहीं, कहीं होता ही नहीं इससे कुछ भी सुंदर। सही बात है प्रभु जी। हाँ, और वो मुझे, मैं अस्तित्व को बोलती हूँ, आपको बोलती हूँ, वो मुझे कभी छीना न जाए, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह सकती प्रभु जी। ना उसको ऐसा भी मत बनाओ कि बहुत दुखद मत बनाओ इस चीज को। और मुलाकात भी होगी और आप अलग भी रहोगे, दोनों स्थितियों में आपको सिंपल रहना है, एकदम ज्यादा भाव में नहीं बहना है ना। ये आपका भाव, आपका प्रेम बहुत अद्भुत है और सुंदर है, बट फिर भी थोड़ा संतुलन आपको बना के रखना है, मैं, इसका आप ख्याल रखेंगी। ठीक है प्रभु जी, मैं बहुत समझाती हूँ अपने आप को, फिर भी मैं समझ ही नहीं सकती हूँ, ऐसा हो जाता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, है ना। घायल की गति घायल जाने, है ना। अब ये नाता ही कुछ ऐसा है, क्या करोगे। मैं नीलेश्वरी को बोलती हूँ, ये क्या हो गया, हमको ही नहीं मालूम पड़ता है, ये क्या हो रहा है वो भी नहीं मालूम पड़ता है, कभी ऐसा नहीं हुआ है, और कैसे हो रहा है वो भी नहीं मालूम है। तो नीलेश्वरी जी तो आई थी अभी, आप हाँ भी आई तो आए थी, थे क्या। मैं नहीं आई थी प्रभु जी, मेरा अच्छा बुकिंग अच्छा, हुआ था, मैं बुकिंग हुआ था, लेकिन फिर मैं नहीं आई। ओके ओके, तो फिर आ जाना, अभी गरियाबंद आ जाओ, यहाँ भी निरंतर सत्संग चलेंगे फरवरी मार्च में, है प्रभु जी, ना। वही 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 प्रार्थना है कि बस मेरा जो मतलब तबीयत का रहता है, तो किसी को छोड़ के कैसे आ सकते हैं, उसके पर भी करुणा आती है ना अपने को। नहीं, वो तो आपका पहला धर्म है ना। हाँ हाँ। हाँ, ये सेकंड है, अभी उनकी तबीयत का आपको ख्याल रखना है, और जब वो स्वस्थ हो या कंफर्टेबल आप हो तभी आपको आना है, यही धर्म सही है। सही बात है प्रभु जी, मैं छोड़ भी नहीं सकती, मुझे बहुत उसके ऊपर भी करुणा आती है, लेकिन ये भी मंजूर नहीं है, दोनों के बीच में बहुत बहुत रोना आता है पूरा दिन। नहीं, और अभी आप YouTube या इसमें तो आप सुन ही रहे हो सत्संग, तो उसका मुझे कुछ आनंद लो। क्वेश्चन नहीं है प्रभु, मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं है, अभी सब कुछ आपने दे दिया है, सब कुछ दिया है। हाँ हाँ, बस यही मांग रही हूँ, झोली फैला के का, बहुत बहुत ये शरीर में श्वास रहे ना, तब तक आपका सानिध्य मुझे मिले। हाँ, ऐसा ही होगा, निश्चिंत रहना, है ना। ज्यादा से ज्यादा आपको सानिध्य मिलेगा मेरा, बिल्कुल निश्चिंत रहना। बस प्रभु, हाँ जी, मेरा हाँ जी, कोटि कोटि नमन, हाँ जी, करोति हाँ नमन। जी। धन्य प्र- ओम, धन्य ओम, धन्य ओम। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम जी। हाँ हाँ। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ। प्रभु जी, प्रेम प्रणाम। प्रज्ञा बात कर रही हूँ मुंबई से। हाँ प्रज्ञा जी। बस बहुत 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 मेरे लल्ले के जैसे लड्डू गोपाल पर बहुत प्यार आता है, बेशुमार। बस
इतना दिल करता है आपसे, मतलब जैसे अभी मीना जी ने बोला आपके सानिध्य में ही रहना है, और बस यही आशीर्वाद दीजिए कि आपका सानिध्य लास्ट श्वास तक बना रहे और आप पर बस प्यार लुटाते रहे और बस लुटाते रहे। यशोदा मैया बन के आप पे बहुत सारा प्यार, यही एक प्रार्थना है और यही भाव है। अब तो जैसा भाव रख रहे हैं ना वैसा ही होने लगता है ना? तो बस वो और होता कुछ है, नहीं चाहिए, नेचुरली और होता कुछ है नहीं वो। चाहिए। हाँ, जैसे लड्डू गोपाल पर कैसे एक ऐसा बस प्यार ही लुटाना है और कुछ भी नहीं, यही भाव है, सिर्फ यही भाव है। और आपके सानिध्य में रह के ये करना है, बस आपका सानिध्य चाहिए। हाँ, और आप सभी मेरे से जुड़े हुए हैं, और कभी फेस टू फेस, कभी टेक्नोलॉजी से, कभी प्रेम से, कभी आत्मा से। तो ये जो योग है, ये जो जोड़ है ना, ये सब कुछ कर देगा अपने आप। बस निश्चिंत रहना, क्योंकि मैं सदैव रहता हूँ, सदैव। मैं आपका अंतर्यामी हूँ, मैं कोई मोबाइल से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपका होना हूँ, मैं आपका होना हूँ। हाँ, आपसे मिल के जीवन सफल हो गया और इतना कुछ पाया है जो बयां ही नहीं हो सकता है। इतना बहुत कृपा है, बहुत 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 कृपा है आपकी। बहुत शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे को बोलने के लिए। हाँ, हाँ प्रज्ञा जी, और अपना मेरे ख्याल से रखें, है ना? मेरा और अभी बेटे की शादी थी इसलिए नहीं आ पाई हूँ थोड़े टाइम से, फिर जरूर आऊंगी। गरिया बंदा हूँ हाँ, आपकी कोई शरण बात में। नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। कोटि कोटि प्रणाम और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। हाँ जी, प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी। नमस्ते प्रभु जी। हाँ, नमस्कार जी। हाँ प्रभु जी, मैं सिल्वा से आई थी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है जी। हाँ ज्योति जी। तो वहाँ पे आई थी तो मुझे नहीं मालूम, एक दिन तो बहुत रोई, अपने आप आए निकला कहाँ से, इतना इतना रोई, पता नहीं क्या कहाँ से निकला। और अभी घर आने के बाद आपका न्यू ईयर को आपका टेलीग्राम पे सुन के पता नहीं क्या बात बात को हंस रहे थे जोर जोर से, और मैं तो डर गई कि घर में तो कोई नहीं तो मुझे पागल समझेंगे। ऐसे बात बात पर हंस रही थी जोर जोर से। क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, और क्या क्या है मेरे अंदर छुपा, मेरे मेरे चित्त में क्या क्या छुपा है, मुझे और भी क्या निकालना है, क्या सफाई नहीं, करनी है आपसे। एक दो बातों का ख्याल रखें कि भावपूर्ण होना है, रोना है, हंसना है, प्रेम पूर्ण। तो
भावपूर्ण तो होना है, ये मस्ट है ना, लेकिन भाव हमारे बस में भी होने चाहिए। अच्छा। हाँ, एकदम से हम पूर्णतः भाव में न बह जाएं, है ना, बहना है, हाँ, लेकिन मगर वो पूर्ण, बहने सुनो के सुनो बाद, हाँ, सुनो सुनो, मतलब बहना है भाव में, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन पूर्णतः नहीं बह जाना है, उनको अपने बस में ही रखना है ना। अच्छा, उन चीजों का आप ख्याल रखें, हाँ और बाकी लक्ष्य स्वयं बस, है ना। हाँ ये जी, अच्छा है, रोना हंसना ये सब अच्छा है, इससे सब ओपन हो जाती है सारी चीजें, बट लक्ष्य स्वयं। हाँ वो अभी बहुत थोड़ा आ रहा है। सुनते वक्त लगता है बाप रे, पहले तो भगवान कहीं दिखते नहीं थे, अभी तो सारा भगवान है। एक ही बार ऐसे ही आता है क्लिक, फिर आप फिर नॉर्मल हो जाता है। और मेरे को एक प्रॉब्लम भी है जी, वही कि एक चीज को रेस्पेक्ट देना, जो जो साधारण जीवन ही हो सकता है, मगर अ, अ, उस पर रेस्पेक्ट होना है करके आज समझ में आया, मगर उसे क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो मुझे क्या कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवानी चाहिए या कुछ आप सलाह देंगे तो? क्या क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं समझ पाया। अ, म- एक दिक्कत मुझे है कि मैं किसी को आंखों में आंख डाल के नहीं देख पाती। हम्म। उसमें मैं चाहते हुए भी कहीं तो डर आता है, या पता नहीं, मुझे मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है कुछ, मेरे हम्म। बस में क्यों नहीं है। मैं उन पर पूरा रिस्पेक्ट है, मगर मेरे बस में नहीं होता है, वो मेरे कंट्रोल से नहीं होता है, मेरे इच्छापूर्वक नहीं होता है। वो कहाँ ऊपर बाहर आ जाएगा करके डर लगता है मुझे। क्या बाहर आ जाएगा? मैं कैसे समझा नहीं सकती, यानी अब मैं उन्हें डिसरेस्पेक्ट ना करूं, कहीं उन्हें गलत ना देखूं करके, वही मेरा डर रहता है हमेशा। वो हम्म। बीच में जब मैं यूएस में अकेली रहती थी, तब अचानक ऐसे पकड़ लिया मुझे। मैंने मेडिसिन किया है इंडिया में, फिर वहाँ जाके भी एग्ज़ाम्स लिखे, फिर बेटी को भेजने के बाद इंडिया में मैं अकेली रह गई, तब शायद बहुत डिप्रेशन में थी। उस समय पता नहीं क्या हो गया, मैं किसी से मिल नहीं पा रही थी, किसी को देख नहीं पा रही थी, और मैं अगर उन्हें देखती हूँ तो बुरे जगह देखना, मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मेरे बस में नहीं है। वो कौन कैसे वो होता है? वो इन द सेंस किसको कह रहे हैं कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, या मैं, वो यानी कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? मेरे ही, मैं जब दूसरों को आंखों में देखना है, आंखों में देख के, ओके। जैसे पहले थी अभी नहीं थी, यानी 20 साल से, मानो हम्म 20 साल से मैं इस सफरिंग से हूँ कि जब दूसरों को देखती हूँ तो उन्हें जहाँ नहीं देखना चाहिए वहाँ देखने से फिर मेरा रिश्ता खराब हो जाता है। कोई मुझे गलत दृष्टि से देखने लगेंगे। हम्म। हाँ, वो मेरे से कंट्रोल में नहीं रहता, वो कहाँ से आता है मुझे नहीं मालूम। ओके। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचती किसी का भी, किसी से भी, मगर क्यों होता है ये मेरा, यानी मेरे चित्त में क्या स्टोरेज है मैं मुझे नहीं पता, इसे कैसे हम्म क्लियर करना है। हम्म सबके तरफ रेस्पेक्ट से देखना चाहती हूँ,
यानी पहले जैसे नॉर्मल थी, हम्म। यानी अभी जब देखती हूँ उनके आंखों के सिवाय और कहीं देखना तो ज्योति जी, मुझे आप एक गलत काम, लगता है। सुनो सुनो, हाँ आप बताइए एक जी। काम करें, हाँ जी। एक भीतर और बाहर एक मौन होता है ना, साइलेंस, मौन, है ना, हाँ जी। एक नेचुरल मौन है अपने भीतर में, और ये बाहर धरती में, आकाश में एक मौन है ना। हाँ जी। तो मौन पे त्राटक किया करें। अच्छा। हाँ, एक आध घंटे के लिए मौन को निहारा करें। त्राटक से बेटर ये है कि उसको निहारें प्रेम से, है ना। अच्छा। तो ये अच्छा। सारी चीजें हट जाएंगी, और कुछ ही महीनों में हट जाएंगी। हाँ धन्यवाद। और हाँ, और कोई भी पास्ट लाइफ ये कराना वो कराना, उन चक्करों में नहीं रहना, है ना। अच्छा अब मैं कोई और हाँ मैं उससे कोई सॉल्यूशन भी होगा कि नहीं भी नहीं कंफर्म भी नहीं, नहीं वो है। सब कोई कोई अर्थ के नहीं मौन है। मौन में, हाँ मैं आज सोच रही थी मुझे मौन में रहना है, क्योंकि मैं किसी से फिर बातें शुरू की तो फिर से उन्हें गलत से देखना, फिर से मेरे को डिप्रेशन होना, ये तो नहीं साइकिल। नहीं, हाँ मौन पे सुनो तो मेरी बात। हाँ। मौन पे आपको त्राटक करना है या निहारना है प्रेम पूर्वक, है ना, मौन को। हम्म, और अपनी लाइफ में थोड़ा सेलिब्रेशन जोड़ लें, सिंगिंग है, डांसिंग है, जो भी आपको अच्छा लगता है ना। अच्छा ये ये एक आध घंटे के लिए अपनी लाइफ में जोड़ लें, ठीक है। बस 1 घंटा ही। हाँ, कम से कम बोल रहा हूं मैं, ज्यादा भी जोड़ सकते हैं आप, हाँ ठीक आपने है। किसी को 3 महीने के लिए बोला था ना, मैं सोच रही थी मैं भी वही करूंगी। हाँ, नहीं, आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो केवल आपके लिए है, और आपको करना है ये, है ना। हाँ जरूर जरूर करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके ज्योति जी, ओके। थैंक यू। हम्म, हाँ विराज, जी प्रभु। राहुल और विष्णु सो तो नहीं गए? है प्रभु, है ऑनलाइन ना, है। जी जी। ऑनलाइन, ओके। ओके, आज आशीष गायब हो गया। प्रभु आपको सपने आते हैं? कौन पूछ रहा है? ओम। ओम, आपसे अभी बात हुई थी क्या? सॉरी प्रभु, पर मतलब माइक ऑन किया उन्होंने इसलिए पूछा। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, मतलब आपसे अभी बात हुई थी वही कह रहे हैं ओम ना। हाँ हाँ, वही वही। हाँ जी, हाँ जी।
प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ, एक मिनट आप रुकिए, मैं उनके प्रश्न का जवाब देता हूँ, है ना। मेरे को किसी भी तरह का कोई स्वप्न नहीं आता है। हाँ, यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति मैं में होती ही नहीं है। इवन सुषुप्ति भी नहीं होती है, जिसको हम गहरी नींद कहते हैं। मैं में सिर्फ मैं रहता है ना। वहां ये सब होता ही नहीं है। जी। ओके जी। और कोई भी मित्र हैं तो वो एक बार पूछ लें, फिर रिपीट ना पूछें आके। ऐसे रैंडम अच्छा नहीं लगता, कि थोड़ा सा एक तरीका होना चाहिए पूछने का। हाँ जी। और कौन, अनुपमा जी कुछ कह रही थी? हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है तो वो कह सकता है। प्रेम प्रणाम गुरुजी। प्रेम प्रणाम। मैं श्वेता बोल रही हूँ केरला से। हाँ इस श्वेता जी। जी इस बार मेरा फर्स्ट सत्संग था सिलवासा में। मैं आई थी हम्म वहाँ अटेंड करने के लिए और बहुत अच्छा लगा, सुंदर था बहुत। अ, बस मेरा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहती थी। अ, बहुत अद्भुत लगा मुझे। और मेरा उम्र भी बहुत कम है, लाइक 25 साल की हूँ। तो मुझे बाकी लोगों का एक्सपीरियंस देख के बहुत अच्छा लगा कि कहीं भटकना नहीं पड़ा मुझे कि जो चाहिए था वो मिल गया है। तो बस इसी फ्लो में जाना है अभी। अ, हाँ यही हाँ। था जी। तो मेरा आना वहाँ संभव हुआ कि मेरे हस्बैंड लेके आए थे मुझे वहाँ पे। वो ऑलरेडी आपके सत्संग और सब कुछ सुनते थे यूट्यूब में भी, और अटेंड भी करते थे वो। हम्म। तो हाँ, उन्होंने मुझे भी प्रेरित किया। उन्होंने मुझे, हमारा बस रिसेंटली मैरिज हुआ है, बस 5 महीने ऐसे ही कुछ हुआ है। तो मेरे हम्म हस्बैंड है वो वेस्ट बंगाल के हैं। तो मतलब थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहती हूँ। उन्होंने जैसे शादी की कुछ बातें हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब वो टाल रहे थे बातें कि अभी नहीं करके। सो एक दिन वो आए और बोले कि आई एम रेडी फॉर द मैरिज, ऐसे बोला उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या, क्यों, मतलब इतना जल्दी, और अचानक क्या हुआ करके। तो उन्होंने बोला कि मैं एक सत्संग अटेंड करके आया हूँ, तो मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई है करके। तो मुझे जानना था कि वो कौन है, किसके सत्संग अटेंड किए हैं। फिर उन्होंने आपकी वीडियोस भेजना शुरू किए हैं। तो पिछले 6-7 महीने से उन्होंने बोला हरिध्यानम करना है पहले आपको, तभी समझ में आएगा करके। तो उन्होंने मुझे हम्म। गाइड किया क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ। और तब से लेके सुना, फिर उन्होंने बोला कि चलते आप सत्संग में करके। तो जब भी हम बोलते थे दूसरों से कि सत्संग में जा रहे हैं, तो सभी हमको ये बोलते थे कि कहाँ सत्संग में जाना, अभी ये उम्र है सत्संग में जाने की, बहुत छोटे हो, अभी न्यूली मैरिड हो, कहीं हनीमून जाना चाहिए करके। तो तो हमारे एक तरफ से सत्संग मून ही हो गया वहां पर आके बहुत मजा हाँ आया। तो मैं तो उनको बहुत थैंक्स करती हूँ दिल से भी कि हनीमून से तो लाखों गुना मतलब बेनिफिट था कि हम सत्संग में गए। तो अच्छा लगा गुरुदेव, आपके हर ध्यान के बाद जो आंसू आते थे, मतलब आनंद के आंसू थे वो। मेरे मन के जो ब्लॉकेज है वो सब टूटता था वहां पे। और बहुत मतलब नहीं मेरे, और वो आंसू आने के बाद जो स्टेट होता था एकदम ब्लिसफुल था मेरा। ना मैं किसी से बोल पाती थी, मतलब एकदम क्या ही बोले, ना ही मैं उनको बोल पाती थी कि क्या हो रहा है मेरे अंदर तो ऐसे चल रहा है बस। अभी आने का प्लान है गरियाबंद में भी, देखेंगे। कोटि कोटि हाँ प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम है। और जितनी कम उम्र में ये शुरू हो जाए
उतना कल्याणकारी होता है ना। और बहुत जितना, अच्छा था। जी हाँ, जितना लेट होता है ना उसमें बहुत धारणाएं, बहुत मान्यताएं घर कर जाती हैं, तो थोड़ा टफ जाता है। हाँ, और कम उम्र में ज्यादा बेटर है। हाँ, बहुत अच्छा है। जी गुरुजी, तो उसके लिए मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे कहीं भटकना नहीं लगा ज्यादा। जो चाहिए था वो उन्होंने मुझे दिला दिया, जैसे गुरु हाँ चाहिए जी, थे। जी, हाँ जी, बहुत प्रणाम जी। प्रणाम। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रणाम जी। अब मुझे ऐसा लगना लगा कि मेरे अंदर अभी बहुत सारी कमियां हैं। इतना जो सब लोगों का भाव है शायद हम्म। मेरे में उतना नहीं है, ऐसा लगने लगा है। पर सुनना मुझे इतना, और मैं कुछ सुन ही नहीं पा रही हूँ, कुछ भी दुनिया का कुछ भी बात या कुछ भी। बस लगता है कि यही सुनती रहूं सुनती रहूं सुनती रहूं, बस इतना ही, और कुछ नहीं। ना मुझसे रोना आता है, ना मुझे कोई हंसी आती है, ना मुझे कुछ, बस मौन ही अच्छा लगता है। हाँ, तो ये भी अच्छा है, ये भी सुंदर है जैसे ना। अभी सबका सुना, हम्म। मुझे ऐसा कुछ भाव होता नहीं है कि मैं रोऊं या ऐसा, कि बहुत तो कुछ ऐसा। अनुपमा, अनुपमा जी, हाँ जी। ये देखो, हर कोई ना यूनिक है। अच्छा। तो आपकी एक अपनी यूनिकनेस है। आपको जैसे मौन अच्छा लगता है या जो भी आपको अच्छा लगता है, किसी को हंसना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, तो सुंदर है ना। ये भी सुंदर है ना। हाँ जी, कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से, ये भी बहुत सुंदर है। जैसे भाव नहीं व्यक्त होता ना, जैसे कुछ ऐसा लगता है कि जैसे अजीब सा थोड़ा। हाँ, तो ये भी अच्छा है, अजीब सा। अच्छा। बस आपको सुनना 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 ही अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं। हाँ, मैंने जिन्होंने आपके पास मुझे भेजा था, उन्होंने कहा जब तक अब सीताराम नहीं होता तब तक बस उनको ही सुनते रहो और उनसे ही बात, और कुछ अब कहीं इधर उधर हिलना नहीं। तो मैंने कहा हाँ, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये भी ठीक है, बहुत अच्छा। बस आपको ही सुनना है और कुछ करना ही नहीं है बचा। हाँ जी, हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है आप मेरे साथ ही रहते हो बस। हाँ, तो बस और क्या करना है। हम्म। बहुत सुंदर है ना। प्रणाम अनुपमा आप जी। आप और कुछ कहिए, जिससे अंदर और खुल जाए, मतलब और आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या कहूँ। नहीं, बस आप ना एक काम जो कर रहे हो, जो मेरे को कंटिन्यू सुन रहे हो ना, हाँ उससे जो भी बेस्ट होने का है आपकी लाइफ में वो हो ही जाएगा, वो कोई नहीं रोक सकता। जी। क्योंकि आप एक सर्वोत्तम काम कर रहे हो, सुन रहे हो बस। जी तो निश्चिंत हो जाओ अब आप। बाकी काम मेरा है, वो आपका है ही नहीं। ठीक है ठीक है। थैंक यू, लव यू लव यू, आई लव यू टू। अच्छा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे को आज हाँ, आराम मिल गया। क्या मुझे कुछ करना ही। ठीक हाँ ठीक। अनुपमा जी। हाँ थैंक जी। यू थैंक यू, लव लव यू लव यू। बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रणाम जी। प्रणाम, फिर प्रणाम, प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम प्रभु। हाँ, प्रेम प्रणाम। आभार प्रभु आपका। प्रवीण जी कह रहे हैं। जी हाँ जी। प्रभु प्रवीण जी बोल रहे हैं। अच्छा।
प्रभु जी मुझे वैसे तो क्वेश्चन वो पूछ लिया अभी आपसे, मुझे पूछना था आपसे कुछ, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। आपने 3 अवस्था कही थी प्रभु जी, बोध, बुद्धत्व और सहज अवस्था। तो जो स्वप्न है वो बोध में टूटता है या बुद्धत्व में टूटता है, क्या या कैसे उसका वो है? नहीं, वो बुद्धत्व में पूर्णतः समाप्त हो जाता है, या इसका बोध हो जाता है कि वो कहीं थे ही नहीं। हाँ, बोध होने के बाद भी स्वप्न आते हैं, है ना। बट जो बुद्धत्व है ना, उसमें फिर ये स्वप्न लोक रहता ही नहीं है, इवन सुषुप्ति भी नहीं रहती है ना। जी 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 जी। और सहजावस्था में बुद्धत्व एक खिलौना है बस। जी जी ठीक है। जी प्रभु। बस मस्त रहो प्रवीण प्रभु जी। मस्त है पूरे, बिल्कुल आपकी कृपा से। प्रेम प्रणाम प्रभु। हाँ, प्रेम प्रणाम जी। हाँ। कितना डीप डीप सुनते हो आप लोग यार, खोद खोद के पूछते हो। हाँ, बोध, बुद्धत्व और सहजावस्था, कितना प्यारा सवाल था। हम्म। बड़ा प्रेम आनंद आता है। प्रणाम जी। हाँ, प्रेम प्रणाम। आपका खूब खूब धन्यवाद। सभी को प्रेम प्रणाम। यहाँ ज्वाइंट हुए हैं टेलीग्राम में सभी को। हम सब नदियां हैं, नदियां बहते बहते एक समुद्र में पहुंच गए। ये समुद्र है अमित जी का, और वो वासुदेव सर में जो पहुंच जाता है उसको फिर तैरना आ जाता है अपने आप। बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि एक एक अणु ऐसा प्यारा लगता है कि उसका कोई शब्द ही नहीं मिलेगा। इतना सुंदर आपके पास पहुंचने के बाद मैं को सुनने का जो सौभाग्य मिल रहा है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वो मैं प्रत्यक्ष आके बोलता हूँ, मेरा मैं ही बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और वो प्रत्यक्ष होके सुना रहा है। कितना सुंदर भव्य भव्य है, इसका कोई शब्द ही नहीं है सृष्टि में। आपका जितना उपकार समझे, जितना आप प्यार करे, जो शब्द आप जुड़ सकते हैं, जुड़ा सकते हैं, आनंद, ज्ञान, ध्यान, जो शब्द सुना सकते हैं वो सब शब्द इसमें आ जाते हैं। इतना उपकार है मैं का कि ये मिलना नामुमकिन होता है, जो हमें यह मिल गया है। बस इसी में ओत प्रोत रहे, और आपका आशीर्वाद हर हमें मैं का होकर मैं से मिलता रहे, सत्संग के जरिए या सामने परोक्ष प्रत्यक्ष, दोनों समझ से जुड़े रहे, यही अंतर की भावना। खूब खूब धन्यवाद महाप्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, ये सत्संग की महिमा है। ये सब आप लोगों की प्यास है ना। इतनी प्यास देख के अस्तित्व कहीं से तो बरसेगा ना, उसको बरसना पड़ेगा।
वो किसी भी देह से बरसने लगेगा। हाँ बस यह देह हमें यह मानवों में मिल गया, इससे दुर्लभ कुछ नहीं मिला, सब मिल गया। इसके आगे कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अस्तित्व के आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं। पहले तो हमने मोक्ष का, ये इसका बहुत सुना, लेकिन यहाँ तो एकदम पूर्ण संपूर्ण फ्रीडम है, हाँ हाँ जिसका कोई अक्षर शब्द भाव, इसमें कोई मान्यता पकड़ ही नहीं आती। हाँ जी। इतना सुंदर, इतना सुंदर, सुपर। बस अभी कुछ मिले या ना मिले, सब मिल गया है, हाँ हाँ इसी में सब समा गया है। देखो आपने कितनी प्यारी बात बोली, कुछ मिले या ना मिले सब मिल गया है। जी बहुत जी। सुंदर है ये। और अभी आपने फर्स्ट एक भाई ने कुछ प्रश्न किया था कामदेव के लिए, तो हम्म, सात्विक भोजन लेते रहे, तामसिक न ले, तो उसके अंदर एकदम शांत हो जाता है मन। सात्विकता में इतनी पावर होती है, जो जैसे जमीन पर होता है, नॉनवेज उनको होता है, ऐसा कुछ होता है? उनको नहीं नहीं, मैं ऐसा उसके लिए नहीं पूछ सुनो, रही, आप ऐसा पूछ रही हूँ, क्या ऐसा कुछ होता है क्या, सात्विक भोजन से कुछ शांत रहता है मन? नहीं उनको मैंने उनके हिसाब से गाइड कर दिया है ना। मैं उनके लिए नहीं बता रही हूँ, मैं नॉर्मल हाँ प्रश्न आपको। हाँ भोजन तो सात्विक ही लेना चाहिए, है ना। क्योंकि नॉनवेज वगैरह जो लेते हैं, तामसिक भोजन वगैरह, हाँ 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 तो उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस होता है सत्संग में वगैरह। हाँ मतलब जितना सात्विक भोजन लो, संयम से भोजन हो, नींद हो संयम से, तो जी जी वो सब प्लस वन है, वो सहयोगी होते हैं, जी है जी। ना। खूब खूब एक धन्यवाद। संतुलन होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बराबर, एकदम परफेक्ट। ठीक, धन्यवाद। हाँ जी। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी। प्रभु जी, आपका सिलवासा का जो नोन, अननोन और अननोएबल वो हम्म, सत्संग सुना, उसमें जो अंत में आपने कहा कि अस्तित्व के गर्भ में, हम्म, वो इतना इतना सुंदर कि उसके लिए शब्द नहीं, और एक अजीब सा नशा है उस दिन से। हाँ जी। जैसे ना, कहते हैं ना कि किसी ने कुछ पी रखा हो तो न आंख खुलती है, न सुनना समझना। तो जब जब उस तक जा, मतलब वो हम्म, चिंतन में आती है बात, हम्म, तो वो एक अजीब सा नशा लाती है। हम्म। बस मैं ये जानना चाहती हूँ मेरे लिए क्या क्या है। नहीं ये अच्छा है, इस नशे को सेलिब्रेट कीजिए आप, है ना, ये सुंदर है। मतलब उसने मुझे ऐसे, जैसे छोटा बच्चा होता है ना माँ हम्म, के गर्भ में, हम्म। इतना सेफ कभी नहीं। हाँ वो पूरी निश्चिंतता आ जाती है उसमें। हाँ तो आप वहां थी कि आपने मोबाइल नहीं वगैरह में प्रभु सुना? जी, मैंने मोबाइल पे ही सुना है। मैं मोबाइल पे आपको रेगुलरली सुनती रहती हूँ। ओके जी, ओके। हाँ, नहीं मैंने गरिया अच्छा, बन जी, ये आप कुछ अच्छा है, सुंदर है ना। बस इसीलिए कि क्या आज्ञा है मेरे लिए, बस इसीलिए पूछा आपसे।
नहीं, ये अच्छा है, इस नशे को सेलिब्रेट कीजिए, है ना? जी हाँ, उसमें आपको स्थिरता आने लग गई है, ये परफेक्ट है एकदम। शुक्रिया हाँ जी। शुक्रिया प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी। प्रभु जी प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम। प्रभु जी, मैंने आपका यूट्यूब पे गुरु भक्ति और गुरु शरणागति पर जैसा सुना वैसे मैंने कहीं नहीं सुना, तो उसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रभु जी, जैसे गुरु का प्रेम बढ़ता है, गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है, जितना प्रेम बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे गुरु थोड़ी थोड़ी परीक्षा भी बढ़ाता जाता है। तो ऐसे मन को ऐसा कैसे करा जाए कि गुरु चाहे कुछ भी परीक्षा ले ले लेकिन हम डिगे नहीं, हमारा मन परेशान ना हो, ऐसी स्थिति कैसे आए प्रभु जी? हाँ, तो आपका नाम क्या है? प्रभु जी, मेरा नाम तुषार है, तुषार त्यागी। कहाँ से हैं आप? प्रभु जी, मैं वृंदावन में रहता हूँ। हाँ हाँ, जी, वृंदावन में। हाँ, आपका मैंने जी सुना है काफी जी। नहीं, तुषार असल में बात यार प्रेम की है, यानी जब किसी से प्रेम हो जाता है ना, तो फिर वो परीक्षा ले, डांटे पीटे, प्यार करे, वो सब अच्छा लगता है। परीक्षा में असफल हो जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, सफल हो जाओ तो भी कोई अचीवमेंट वाली बात नहीं आती। बात प्रेम की है, मास्टर से, गुरु से जो प्रेम हो जाता है ना, तो फिर सब सब अच्छा लगने लगता है। हाँ, फिर ये चीजें मायने नहीं रखती कि परीक्षा हो और हम डिगे नहीं, और ये वो सब मायने नहीं रखते हैं, है ना? बात प्रेम की है, और प्रेम तो प्रेम है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू महाराज। आज बल्कि यहाँ बोल प्रेमी रहा है। तो, हाँ, एक मिनट। जी प्रभु जी। हाँ, मतलब प्रेमी तो बहुत आनंद भी लेता है असफलता का भी, है ना? कि जी गुरु गुरु की नजर मेरे पे पड़ती रहे, मैं बार बार असफल होता रहूं, मतलब वो बहुत आनंद लेता है हर चीज में। हाँ, तो उसको उस ढंग से देखो तो यही सफलता है ना? जी हाँ जी। जी, हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू महाराज। हाँ जी। तो मेरे को वो बात याद आ गई, वहां पे सब बोले, सिलवासा में सबने चैलेंज किया कि हम सबको एनलाइटेंड करके दिखाओ। मैंने ही उकसाया था, तो सबने चैलेंज किया, और बट किसी ने कहा कि ऐसा बताना कि हम
हमको फिर आना पड़े। किसी लेडी ने कहा था कि हमको फिर आना पड़े और पूरी बात समझ में ना आए, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। तो वो प्रेम है। हाँ, उन्होंने ये मेरे को चैलेंज नहीं किया कि आप इनलाइटेंड कर ही दो। हाँ, तो बहुत अलग अलग एंगल हैं जीवन के। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था। सॉरी भगवान, मैंने देखा नहीं आप बात कर रहे थे। वो एक क्वेश्चन था दिमाग में, जैसे कि आपने बताया था उस दिन कि प्राण प्राण में मिल जाते हैं। तो ये जो प्राण, मतलब प्राण क्या होते हैं? मैं का प्राण क्या है? जैसे हमें सबको मैं प्रिय होता है, मैं को सर्वाधिक क्या प्रिय होता है? जो प्राण क्या है वो मुझे नहीं समझ में आता। नहीं, प्राण एक तो दैहिक तल पे जिसको प्राण कहते हैं, वायु प्राण, मरने के बाद प्राण जो बाहर जीवन है, महाजीवन है, तो ये छोटा सा जीवन उसमें मिल जाता है। ये तो एक अलग चैप्टर है। और रहा सवाल मैं के प्राण कौन है या मैं का प्राण है कौन, है ना? मैं को क्या प्रिय है सबसे ज्यादा, और मैं का प्राण क्या है? हाँ, तो मैं का प्राण केवल मास्टर होता है, सदगुरु होता है, सत्संग होता है। हाँ, धन्यवाद एक महाराज। तो मैं को सबसे प्रिय मैं ही लगता है, और और मैं से भी प्रिय उसको सदगुरु लगता है। हाँ, वहां कोई भेद नहीं है, और वो भेद करके भी उसको वो प्रिय लगता है। उसको हमेशा सत्संग में रस आएगा, सदगुरु का संग अच्छा लगेगा, उसको सब प्यारा लगेगा, ये पूरा अस्तित्व प्रेम ही प्रेम लगेगा। हाँ, नेचुरली अपने आप ये लगने लगता है। तो मैं के प्राण सदगुरु होते हैं, क्योंकि वही लखाते हैं मैं को, और सामर्थ्य नहीं होती किसी की कि जो मैं को लखा दे। भगवान को भी लखाना आसान है मालूम, मैं को लखाने के लिए तो सदगुरु ही चाहिए बस, और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो क्या क्या पूछते हो यार, क्या क्या सवाल निकाल लेते हो। थैंक यू भगवान, आपको प्रणाम भूल गई थी करना। प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। अब मैं के प्राण, ऐसा मैं कभी सोचा ही नहीं। गजब हो गई। हम्म। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। हाँ, आई एम रमा देवी फ्रॉम बैंगलोर। हाँ रमा जी। हाँ, मैं आपका ऑडियोस 2 महीने से सुन रही हूँ।
मुझे हम्म आई कांट एक्सप्लेन। मेरा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है, प्लीज माफ कर दीजिए। एंड मेरा एक हाँ हाँ प्यारा सा गुरु है, 40 साल से उन्हीं वही मेरा लाइफ है, ऐसे जी रही हूँ। समटाइम्स मुझे लग रहा है मैं और वो कोई फर्क नहीं है। वो मुझे हम्म, इतना सेवा करवाते, वी आर अ ग्रुप, सेवा करवाते, भजन करवाते, चैरिटी बहुत करवाते। ये सब हम ऐसे सेवा जैसे नहीं किया, ड्यूटी जैसे हमको प्रैक्टिस किया। तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन जैसे इतनी साल चला गए। अभी वो जाके 15 साल हो गए, इतना लॉन्गिंग है उनके बारे मुझे। तो मुझे हम्म। लग रहा उनका आशीर्वाद है, आप मुझे मिले। तो लेकिन वो एक ऐसे सेकंड एक सेकंड। लॉन्गिंग का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को, विराज? जी प्रभु। लॉन्गिंग बोल रहे हैं ये। लॉन्गिंग का क्रेविंग, मतलब उनके लिए क्रेविंग, वो हाँ, मुझे चाहिए ऐसे। मिस अच्छा, कर रही ओके मिस कर ओके। रही उनको इतना मिस कर रही हूँ। तो तो वो अभी देह में नहीं है? हाँ, अभी शरीर छोड़ दिया, 15 साल हो गए। अभी हाँ। उनका 100 साल का सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छा हमने किया। लेकिन वो आत्मज्ञान के बारे वो बोल रहे थे, लेकिन उनका शरीर इतना अट्रैक्टिव था, उसी में थे, हम उनकी बातें में गए ही नहीं है। वो हमेशा बोलते थे, आई नो आई एम गॉड, यू आर ऑल्सो गॉड बट यू डोंट नो, ही यूज्ड टू से। एंड वो सब मन में बिल्कुल नहीं गया था। अभी वो जाने के बाद आत्मज्ञान क्या है करके इतनी बुक्स मैंने पढ़ी, इधर उधर मैंने ट्राई किया, फिर फाइनली मैंने आ गया, ये जन्म में तो नहीं होगा, वो सिर्फ जेंट्स के लिए होता, और वो भी कई जन्मों के बाद सन्यासी बनना पड़ेगा, हिमालय में रहना पड़ेगा, बहुत तपस करना पड़ेगा, हमको नहीं होता। इस मैंने छोड़ दिया। लेकिन उस टाइम बहुत फायर जैसे था, मुझे मालूम होना चाहिए वो क्या चीज है। फिर 5 साल पहले मैंने मैं कुछ बोलते रहो। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। थैंक यू हाँ। जी, बोर नहीं करना चाहती। 5 साल पहले मैंने उपनिषद क्लास अटेंड किया, उसी में मुझे पता चला बॉडी माइंड के अलावा एक और चीज भी है हमारे अंदर। तभी मुझे पता चला। फिर उसे क्या करूं, मैं ऐसे सोच रही थी। क्लास हो गया, फिर मेरा वो फायर अभी भी था। फिर मैंने सोच के ठीक है, ये जन्म तो स्वामी के साथ बहुत सेलिब्रेशन जैसे चला गया, कोई तपस उपस नहीं किया। मे बी ये सब अगला जन्म के लिए होगा, मेरा इतना बैड कर्मा होगा। स्वामी खुद इतना लविंग है, उनसे भी कुछ भी नहीं कर सकते आत्मज्ञान के बारे। लेकिन आपको सुन के बाद मेरा सब उल्टा सीधा हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? इसमें मेल फीमेल की कोई फर्क नहीं है, कोई तपस की ज्ञान नहीं है। आप बोल रहे अभी भी हो जाएगा। रात भर मैं सोच रही हूँ, आपके सुन सुन के ये लकड़ी डंडा के बारे तो थोड़ा समझ में आ रहा। वो मुझ पर अप्लाई करो तो मुझ में कहा है वो चीज, मेरे वाला वो वाला कहाँ बैठा है, मेरा बॉडी के अंदर है या बाहर है, उससे मैं कैसे कनेक्ट करूं? ये थोड़ा मुझे बिल्कुल वो पॉइंट मैं कैसे उसको पकड़ो, वो फायर दोबारा आ गया मुझे। प्लीज मैं क्या करूं बताइए। नहीं तो पहले तो आप ये धारणा हटा दें, लेडीज और जेंट्स वाली, है ना? हाँ हाँ क्योंकि ये बहुत गलत धारणा है। ये देह लेडीज और जेंट्स है ना, आपका होना या आपकी सोल लेडीज जेंट्स थोड़ी ना है। हाँ तो ये कभी मत रखें, है ना? हम्म, और पहले से गिव अप ना कर दें कि अगले जन्म में ही होगा। अब बैड कर्मा, ये सारी धारणाएं हटा दें, है ना? हम्म, हम्म, और जैसे आपने कहा कि मैं रमा देवी हूं, तो आप रियल में देवी हो ना? हाँ हाँ, वो दिव्यता है ही आपका, जो बीइंग है, होना है,
वो ऑलरेडी परमात्मा है। हाँ, नहीं जानो तब भी परमात्मा है। हो मुझे जाना ही है, हो जाना हाँ ही है, कैसे हाँ मैं हो जाऊं। हाँ। वो तो उस बीइंग तो समझ में आ रहा है, बीइंग कैसे, बीइंग उसको भी कैसे टच करो, हाँ वो हाँ। कैसे मैं कैसे मैं हो जाऊं, मैं मतलब क्या है एक्चुअली। आपका वीडियो बहुत सुन के बाद मुझे अभी तो एक चीज है मुझे वो समझ में आ रहा, लेकिन वो उसको मैं कहाँ से ढूंढूं। ना ना ना, ऐसा नहीं है। जैसे आप कह रही हैं ना कि उसको ढूंढना है, ढूंढना ही रॉन्ग है उसको। हम्म यानी उसको, उसकी तलाश ही जुदाई है। यानी उसको खोजने जाओगे ना तो वो मिस हो जाएगा। हम्म तो आप जैसे कह रही हैं ना कि मैं कैसे उसको जानूं या ढूंढूं, हम्म तो ढूंढने मत जाओ। आप अपने ही आप में रिलैक्स करो ना, है ना। हाँ अपने आप में फुल रेस्ट लो, रिलैक्स करो। अपने विश्राम में, अपने होने में, अपने हाँ होने का एक एहसास होता है ना, फीलिंग होती है अपने हाँ होने की। होता है। हाँ हाँ, बस उसी में रहना है। कब तक? कब तक नहीं, कब तक नहीं। वो फ्रैक्शन में चले जाता, हाँ वो एक थोड़ा सा फ्रैक्शन फ्रैक्शन का टाइम पे ही होता है वो। हाँ, ठीक है ना। जो भी जितनी देर भी रहता है ना वो सुंदर है। हाँ, हम्म यानी अपने होने का जो एहसास है, जो फीलिंग है ना, बस उसको, हाँ उसमें रहना भी नहीं, उसको बस टच करते रहो, छूते रहो बस, है ना। तो वो इसके अपने सुनो सुनो, सॉरी। रमा जी सुनो तो। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ, इन द सेंस उसको टच करते रहो, तो वो धीरे 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 ना वो आपको पूरा खींच लेगा अपने में, है ना, अपने में समाहित कर लेगा। बस उसको हल्का हल्का ऐसे टच करते रहो, अपने होने का एहसास है, अपनी बीइंग है ना। हाँ, वही वही पॉइंट, वही सेंटर है। और बाकी ये जो रमा है और ये जो सवाल कर रही है और ये सब परिधि है, ये सरफेस है ना। और आपकी बीइंग जो है ना वो पूरे एग्जिस्टेंस का सेंटर है। तो बस उसको, उसको छूते रहो बार बार ना, प्रेम से। थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा छुओ, थोड़ा उसका टेस्ट लो, है ना। तो उसमें जैसा उसका टेस्ट लोगे ना आप, आपका मौन बढ़ेगा, आपका साइलेंस बढ़ेगा, आपकी बीइंग में अपने आप प्रेम आने लगेगा, है ना। तो ओके। हाँ, तो वो अपने आप होने लगेगा, है ना। इसके लिए आइस बंद करके मेडिटेशन करना पड़ेगा? ना ना, आइस, ऐसे भी हो जाता है? हाँ हाँ, आइस बंद या चालू से कोई मतलब नहीं है ना। अम, इसके लिए अलग टाइम लगा के मेडिटेशन करके मालूम होना पड़ेगा, और ऐसे रियल लाइफ में ऐसे लाइट रहने से हो जाएगा? मुझे हाँ, मालूम नहीं इसको ऐसा कुछ अलग है। से, अलग से भी टाइम निकालें आप अपने लिए, 1-2 घंटे कम से कम, तो वो आपको सहयोगी होगा, है ना। एकांत में बैठ के साइलेंस में रहें, वो आपको सहयोगी होगा। वो डीप साइलेंस फील हो रहा है, वही है वो चीज? यस यस यस, बट उस साइलेंस को आप कोई शब्द मत दो, आप उसमें डूबो, है ना। हाँ हाँ, उसमें डूबते जाओ तो वो और गहरा होते जाएगा, और सारे सारे फ्लावर्स वहीं से खिलेंगे लाइफ के, है ना। जिसको आप गॉड कहते हो, जिसको आप आत्मा कहते हो या आनंद प्रेम, सारे फ्लावर्स इसी साइलेंस में खिलते हैं। हाँ ओके। हाँ।
फिर आंखें खोले भी मेडिटेशन जैसे भी बैठ के हाँ, उसको दोनों फील दोनों। करना है। हाँ वो हाँ, बस यही चीज है, यही यही एक ही रास्ता नहीं। ये फुल एंड फाइनल है। और हाँ सत्संग को सुनते रहें, जो भी सत्संग डलते हैं हाँ उसको सुनते रहें। तो वो आपको, और उसमें जो गाइडेंस मैंने दिया है तो आपको वो बहुत इजी पड़ेगा, है ना। हाँ, ओके हाँ जी, हाँ जी। ओके जी। सॉरी, मुझ में कोई मास्टर से मैंने पहले बात नहीं किया। मैंने मास्टर को वर्शिप ही किया पूजा किया बस। तो कुछ गलत बोल दिया तो माफ कर दीजिए प्लीज। ना ना, रमा जी, ऐसा कोई सॉरी न कहें आप, ऐसा ऐसी कोई बात ही नहीं है ना। मैं बस मैं मास्टर वगैरह नहीं, मैं आपके जैसा हूँ बस, और कुछ नहीं, है ना। बहुत स्वीट ऑफ यू, बहुत स्वीट ऑफ यू। हाँ थैंक हाँ। यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। नमस्कार, नमस्कार, कोटि कोटि न- नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कारम जी। हाँ जी। थैंक यू। प्रणाम प्रभु। हाँ, प्रणाम। प्रणाम। मैं मीरज से बोल रही हूँ, महाराष्ट्र से। हाँ जी। हाँ, तुम्हारा सत्संग रोज सुनती हूँ, हाँ बहुत हाँ। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बस इतना कठिन बोध होता है ना, तुम बहुत सरल करके बताते हैं ना, इसलिए बहुत मुझे अच्छा लगता है। हाँ जी। हाँ जी। बोलने को आता नहीं है प्रभु, इसलिए बस इतना ही बोलना था। प्रेम हाँ प्रणाम प्रभु। हाँ। हाँ, इतना अच्छा प्रेम से समझा के बताते हुए ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपको बोलने आता नहीं जया जी, बट आपने सब कुछ बोल दिया, सब कुछ। हाँ। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। बहुत तुमसे मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, इतना ही इच्छा था मेरा। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु। ऐसा ही तुम्हारा बोध हमेशा मिलता रहे, ऐसे मास्टर जन्मों जन्म में मिलता रहे, बस इतना ही चाहे। प्रणाम है जी। हाँ जी। प्रणाम, प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रणाम। मैं राजकुमार गंगवानी कटनी एमपी से बोल रहा हूँ। हाँ, राजकुमार जी। मैं प्रभु जी बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सुनते हैं तो लगता है बस सुनते ही रहें। बहुत ही गुड फीलिंग करते हैं। बस अब आप जल्दी दरियागंज आएंगे, बहुत दिनों से इच्छा है। अब समय भी आ गया है, फरवरी मार्च में आपने समय दिया है। बहुत इच्छा है, हाँ हम जरूर पहुंचे। कृपा कीजिए, जरूर आए। हाँ, बिल्कुल आइए। जी जी, बस कृपा कीजिएगा, प्रोग्राम बिल्कुल बन जाए हमारा। 2 बार पहले भी सोचा था, रह गया था। जी जी, कृपा कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल आइए। उसमें जी गुरु जी। उसमें यानी ऐसा मत सोचो कृपा होगी आऊंगा, बस आ गए, उसमें क्या जी जी। है ना। जी गुरु जी। जी जी प्रभु जी। जी, बस आशीर्वाद ऐसी बनी रहे आपकी। हाँ जी, हाँ जी। जी प्रभु जी। जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी।
प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। मैं अक्षता बेंगलोर से बात कर रही हूँ। मुझे एक सवाल था। हाँ अक्षता जी। अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि सहजता में रहिए, सहज ही सब कुछ हो रहा है, तो अगर ये सब सहज है तो हम लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं? मतलब ये आदत कहाँ से लगी? हम लोग सहज ही नहीं हो पाते, मतलब ये आदत लग गई, गलत रास्ते चले गए, क्या हो गया हम्म। मतलब हमारे साथ? यानी पहली मिस्टेक क्या हो गई हाँ जिससे ये सब हो गया, इन द सेंस, है ना? या हाँ। तो देखो अक्षता जी, क्या होता है ना, हाँ कई बार न चाहते हुए भी जो हमारी जीभ है ना, वो दांतों से कट जाती है ना? बस ऐसा ही कुछ है। अच्छा हाँ, इसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया जा सकता। ओके ओके। बट अभी उल्टे रास्ते कैसे जाए, बस सहज हो जाए? हाँ, उल्टा रास्ता यही है कि अपनी बीइंग में निष्ठा रखना, अपनी बीइंग से प्रेम, है ना? तो अपनी बीइंग में फिर सब सहज हो जाता है। अच्छा अपने ही प्रति प्रेम पूर्ण हो जाओ। सबसे आसान जो आज तक जितने भी मार्ग हैं पूरे यूनिवर्स में, उसमें मैं सर्वोत्तम मार्ग आपको बता रहा हूं कि बस अपने प्रति प्रेम पूर्ण हो जाओ। बस शॉर्ट एंड स्वीट। अपने प्रति मीन्स देह मन के प्रति नहीं, अपनी बीइंग जो आपकी सोल है, आपका होना है, बस अपने प्रति प्रेम पूर्ण हो जाओ। ठीक है? ठीक है। या धन्यवाद प्रभु जी। हाँ हाँ, वेलकम सी। हेलो हेलो, गुरुदेव, मुंबई से बोल रहा हूँ राकेश। हाँ कौन कह रहे हैं, क्या नाम है? राकेश राकेश, राकेश जी, हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम है जी। आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। आप आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम जी। हाँ जी। बस आपका सानिध्य प्राप्त हो, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव। हमेशा आपका सानिध्य और आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ये ऐसा ही कुछ भी होगा। नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए गुरुदेव। आपका सानिध्य प्राप्त हो और आपका आशीर्वाद। ऐसा ही होगा। हाँ इसके लिए बस आपका आशीर्वाद प्राप्त होते रहे, हमेशा आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हो। हाँ जी, इतना ही आपसे कहना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम है जी। बस आपने बोल दिया उतना ही काफी है गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए। तो बस यही चाहिए गुरुजी।
तो फिर वाणी को विश्राम देते हैं और आप सभी को बहुत सारा प्यार और सभी को प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी।